जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइन। बिल्कुल दोस्तों, ईसीएचएस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि रेफरल की जरूरत नहीं है। नई एडवाइजरी है दोस्तों, देख सकते हो 12 मार्च 2025 की। रखें अपने पास। और सीधी मैं बात करूंगा, नशे में धुत जवान ने 3 लोगों को चाकू मारा और गोली मारने की धमकी। जबलपुर में वारदात के बाद आर्मी कैंपस में छिपा जवान आखिर क्यों? कर्मचारियों के साथ इंसानी बर्ताव करें, नारायण मूर्ति। उन्होंने कहा है यदि अधिकारियों को सीधी चेतावनी दिए कि अपने कर्मचारियों के साथ एक इंसानियत जैसा बिहेव करें। और मैं बात करूंगा आज दोस्तों होली का दिन, और जैसा कि आप बॉर्डर की होली देख सकते हो, स्पाइस जेट की होली देख सकते हो, अलग अलग प्रकार की होली के रंग आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उस एडवाइजरी की जिसकी हम सबको जरूरत है। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी एडजुटेंट जनरल ब्रांच थवियामार की तरफ से 12 मार्च 2025 को ऑल रीजनल सेंटर ईसीएचएस एडवाइजरी रेफरल प्रोसेस इन ईसीएचएस, यानी रेफरल प्रोसेस क्या है ईसीएचएस के लिए, रेफर टू सीओ ईसीएचएस लेटर नंबर सो एंड सो। उसमें देखेगा इट ऑब्जर्व दैट स्पेशल प्रोविजन राइट वेटरन्स एज 70 ईयर एंड अबोव आर बीइंग। उन्होंने कहा है मिनिस्ट्री प्रेडेड एम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटल बाय हरासमेंट टू बेनिफिशियरी। उन्होंने कहा है कि देखा गया है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिग्गजों के लिए विशेष प्रावधान की इनफेनल हॉस्पिटल द्वारा गलत व्याख्या की जा रही है, जिससे लाभार्थियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है पैरा 2C के अनुसार लाभार्थी सभी सूचीबद्ध जांचों, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, पैट स्कैन 3000 रुपए से अधिक किसी अन्य जांच सहित का लाभ एक ही रेफरल पर उठा सकते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, पैट स्कैन या 3000 से अधिक किसी भी अन्य सूचीबद्ध जांच के लिए अलग से रेफरल की आवश्यकता नहीं है। यदि संबंधित विशेषज्ञ सेवा अस्पताल या इम्पेनल्ड हॉस्पिटल के विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किया गया है, जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा है सीधा सीधा कह दिया है, इट इज सीधा कहा है एज पारा 2C बेनिफिशियर कैन अवेल लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन सो एंड सो। कहा स्पष्ट किया जाता है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी पॉलीक्लिनिक से किसी भी रेफरल के बिना किसी भी इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में सीधे ओपीडी परामर्श और सूचीबद्ध प्रक्रियाओं जांच का लाभ उठा सकते हैं। 3000 रुपए या उससे अधिक की लागत वाली सूचीबद्ध जांचों के लिए पॉलीक्लिनिक से कोई रेफरल लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी सूचीबद्ध जांच, सीटी स्कैन, एमआरआई, पीटी स्कैन 3000 रुपए से अधिक की कोई अन्य जांच सहित पॉलीक्लिनिक से रेफरल के बिना किसी भी इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ के पर्चे के साथ की जा सकती है, बशर्ते जांच बिल्कुल आवश्यक। उन्होंने सीधा सीधा कहा है, आप अंग्रेजी में सुन सकते हो। इट इज क्लैरिफाइड दैट बेनिफिशियरी 70 years above कैन डायरेक्टली ओपीडी कंसल्टेड एंड लिस्टेड प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन इफ एनी इम्पेनल्ड हॉस्पिटल विदाउट एनी रेफरल फ्रॉम पॉलीक्लिनिक। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेकन टू रेफरल फ्रॉम पॉलीक्लिनिक इन लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन कॉस्टिंग, उन्होंने कहा 3000 एंड अबोव एट लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग सो एंड सो। और कहा है कि कोई भी हॉस्पिटल आपको डिनाई नहीं कर सकता। श्रीकांत हैं एमडी, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर एमडीएसएच। तो दोस्तों ये लेटर आप रख सकते हो यदि आप ईसीएचएस के लाभार्थी, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, यदि आप 70 साल से उम्र के ऊपर के। तो दोस्तों और बात करूंगा कि नशे में धुत जवान ने मचाया तांडव। अब ये तांडव कहां का है? जबलपुर में नशे में धुत जवान ने गुरुवार रात जमकर उत्पात मचाया। कैंट थाना सदर के इलाके में बाइक सवार जवान ने पहले 3 लोगों पर उसने अपने चाकू से उनके पीछे पड़ा। स्थानीय जवानों ने स्थानीय लोगों ने जवानों की पकड़ने की कोशिश की, पकड़ सैनिकों ने, और ये अंदर कहते वो अंदर अपने आर्मी कैंट में घुस गया। उसके बाद लोग नहीं पकड़ पाए। मौजूद लोगों ने कैंट थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों की शिकायत पर जवान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। घटना को अंजाम देने के बाद जवान की बुलेट मोटरसाइकिल भी मौके पर ही जब्त कर ली गई है और उसने कई प्रकार की धमकी दी। गुरुवार रात करीब 10:30 बजे होली को लेकर सदर एरिया में काफी भीड़ थी। उसी दौरान जवान अपनी बुलेट पर वहां से निकला। बताया जा रहा है कि वो शायद ड्रंक किए होता। जवान
अपनी बाइक को लहराते हुए उस पर जा रहा था। लोगों ने उसको दूर हटने और लोगों ने कुछ कमेंट्स किए तो जवान को गुस्सा आया और जवान लोगों के पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा है कई लोगों को उन्होंने घायल किया। आप देख सकते हो घटना के बाद इस स्थानीय लोगों ने उसका पीछा किया और जवान किस रेजिमेंट में पदस्थ है इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार का हुड़दंग आप नहीं कर सकते हो, आप सेना के जवान हैं। और इसी के साथ उन्होंने कर्मचारियों के साथ इंसानी बर्ताव करें। नारायण मूर्ति, आप समझ सकते हो इंफोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने एंटरप्रेन्योर से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करें। कंपनियों में सबसे कम सबसे ज्यादा सैलरी के बीच के अंतर को कम करना चाहिए। हर कर्मचारी के सम्मान और गरिमा का ख्याल रखने की जरूरत है। कर्मचारियों की पब्लिकली प्रशंसा करना और प्राइवेट में आलोचना करनी चाहिए। कर्मचारियों को बीच निष्पक्ष तरीके से उन्हें सभी बेनिफिट शेयर करना चाहिए। जैसा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि अधिकारी कर्मचारी के बीच में बहुत बड़ा भेदभाव। तो दोस्तों और बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि आज होली का दिन है, सबसे पहले हमारे जवानों की होली, हमारे उन वीर जवानों की होली जो कि अपने 24 घंटे कर्तव्य पथ पर रहते हुए हमारे हिंदुस्तान की परंपरा के मुताबिक हर एक त्योहार को उसी खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और ध्यान रखते हैं कि देश की सीमा पर मैं खड़ा हूं। उसी तरीके से आप स्पाइस जेट यानी आप देख सकते हो बिल्कुल आसमान के ऊपर लोग अंदर भी मजे ले रहे हैं होली के, और अलग अलग प्रकार के नेता और अभिनेता, इनकी तो बातें अलग है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।